Today I would be discussing about the most crucial step in garment manufacturing, जो है cutting. अगर हम अपने garment manufacturing में प्रॉपर्ली ना करें, किसी भी जो हमने garment बनाना है उसके पैटर्न्स अच्छे से कट ना हो, उनकी फिनिशिंग ना हो, तो अल्टीमेटली जो हमारा जो गारमेंट बन के तैयार होगा उसकी क्वालिटी में वी विल फेस दी defects would arise in the quality. We would not achieve the right. So I think this is the very important topic which needs to be discussed कि कौन से tools, कौन सी equipments, what precautions आपको लेनी चाहिए, आपको cutting का proper procedure क्या है, वो सब पता होना चाहिए. Thank you everyone. Good afternoon. So that's why I have taken this topic. Starting with the introduction part. So from this you will learn how this process is used in industry and cutting and spreading for the mass manufacturing of the garment. So first the cutting. The first stage in manufacture of the garment is the cutting, and it is the the necessary steps to gain the required or the necessary pattern shapes. They are then joined by the means of. अगर जब आपकी कटिंग हो जाए, द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टिचिंग. स्टिचिंग करने के लिए हम सीम्स का यूज करते हैं टू फॉर्म दी गारमेंट. और हमारा इस स्टेप के बाद हमारा जो गारमेंट जो फैब्रिक 2D फॉर्म में था वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है. व्हेन अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गारमेंट स्टाइल मस्ट बी लेड डाउन, तो हमें देखना पड़ता है हाउ द प्लाईज आर बीइंग स्प्रेडेड ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, और उसके बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटिटी, कितना आपको प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में आपको गारमेंट बनाना है, आप उसके बेसिस पे स्प्रेडिंग करते हैं. स्प्रेडिंग के बेसिस पे आप पता लगाते हैं कि कौन सा कटिंग मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ स्प्रेड. सो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कटिंग. I have started from the very first step, planning, drawing and reproduction of marker. आपको पता है आपने क्या बनाना है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज आपको फैब्रिक की मिनिमम वेस्टेज करनी है, ये आप मार्किंग करते हैं. देन आफ्टर दैट स्प्रेडिंग ऑफ फैब्रिक टू दी इन द फॉर्म ऑफ ले. आप देन फैब्रिक को इन द फॉर्म ऑफ ले करते हैं, ले डाउन स्प्रेड करते हैं, एंड लास्टली यू फॉलो इट इज फॉलोड बाय द कटिंग ऑफ फैब्रिक. So I have taken the very important step. What is marker? आपको पता होना चाहिए. कटिंग पे आने से पहले you should know, you should have that knowledge. What is marker? Optimum use of material and cutting systems are considered in planning, incorporate न्यू टेक्नोलॉजी. आजकल मार्कर प्लानिंग के लिए पहले तो ऑपरेटर्स की स्किल पे ही मार्कर प्लानिंग डिपेंडेंट होती थी. नाउअडेज न्यू टेक्नोलॉजी आपकी गारमेंट की फील्ड में एंटर हो गई है, तो उनके बेसिस पे हम मार्कर प्लानिंग करते हैं. And the purpose of marker planning is to determine the most effective combination of size and shades in order to produce fabric yield. आपको एफिशिएंसी तो चाहिए, प्रोडक्शन एफिशिएंसी तो चाहिए, बट यू वांट देयर शुड बी मिनिमम वेस्टेज एंड मोर प्रॉफिट. आपको लॉसेस कम हो, प्रॉफिट तभी होगा जब आप गिवन लेंथ ऑफ फैब्रिक से उसको ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे और रिड्यूसिंग द वेस्टेज. We all are fashion designers. हमें पता है even an inch of fabric wasted would account too much in the end. So हम लोग तो even की कतरन से we can make up the best possible design. So this is obviously in the mind of garment manufacturer. He has to reduce the wastage. So what is marker? Marker is the diagram of precise arrangement. Marker एक arrangement है pattern pieces की, उसका diagram है कि आपने कौन सा स्टाइल, कौन से साइज को कैसे आपने अलाइन करना है कि मिनिमम वेस्टेज हो. सो स्टार्टिंग विद प्लानिंग, ड्राइंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मार्कर. इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, यू कैन सी इन द फिगर. दिस इज द मार्कर प्लानिंग. किसी एक शर्ट के लिए या पैंट और शर्ट के लिए मार्कर प्लानिंग करी गई है सो दैट फैब्रिक का इफेक्टिवली यूज कर सकें. सो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, एंड यू कैन सी here the guy is sitting with the computer and he is doing marker planning with the software. So इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको पहले पता होना चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ मार्कर एंड कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं मार्कर प्लानिंग के लिए.
So requirement, coming to the very first topic, what are the requirements? Requirements क्या क्या है? Industry has paid a great attention to marker planning. Attention पे की हुई जा रही है because when cutting room cuts the cloth, it spreads around half the company's turnover. कंपनी की आधी जो टर्नओवर है वो इस पे ही डिपेंड करती है. यू कैन सेव मनी बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फैब्रिक. तो यही वहाँ वो स्टेज है जहां आप कंपनी को कुछ पैसे की बचत करवा सकते हैं. ठीक है. Any reduction in the amount of cloth used per garment leads to increased profit. अगर आप छोटा सा भी रिडक्शन लाते हैं गारमेंट की वेस्टेज में तो you can it can ultimately lead to more profit turnovers. The planner proceed by first positioning. अब first step क्या है? प्लानर प्रोसीड करता है, पहले लार्ज जो बड़े बड़े पैटर्न्स है उनको प्लेस कर लिया जाता है, देन स्मॉल पैटर्न्स को प्लेस किया जाता है. The planner will try a number of pattern placement. Obviously, जैसे अगर अपने रूम की सेटिंग करें, we alternative so that maximum space हमें मिल जाए वॉक करने के लिए. सिमिलर वे में मार्कर प्लानिंग में भी फैब्रिक की मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो तो डिफरेंट मेथड्स को ट्राई किया जाता है, सो दैट विथ एंड दैट मेथड इज सिलेक्टेड जिसमें बहुत प्लानिंग इज सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स. उसको क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आते हैं ये भी आपको पता लगाना बहुत जरूरी है. क्या है? फर्स्ट इज द नेचर ऑफ फैब्रिक एंड डिजायर्ड रिजल्ट. आपको आपके फैब्रिक की नेचर क्या है और कैसा रिजल्ट आपको फिनिश गारमेंट में चाहिए. दिस इज द नंबर वन कंस्ट्रेंट. हाउ? पैटर्न अलाइनमेंट इन रिलेशन टू ग्रेन ऑफ द फैब्रिक. मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको देखना पड़ेगा आपका जो फैब्रिक पे पैटर्न है वो वन डायरेक्शनल है या टू डायरेक्शनल है. अगर प्रिंट्स है, फ्लोरल प्रिंट्स की बात मैं करूं तो अगर सिंगल फ्लावर है एनीवेयर आउट. मैं हार्ट्स की बात करूं, अगर आपके फैब्रिक पे हार्ट्स हैं कहीं तो वो सिंगल वन वे में वन डायरेक्शनल हो जाएगा, तो वो सिंगल वे में ही यूज कर पाएंगे. देन इज सिमेट्री और एसिमेट्री. कहाँ आपको सिमेट्री चाहिए? अगर आप गाउन बना रहे हैं और गाउन में आपको वी टाइप लाइंस लानी है तो यू हैव टू अरेंज अकॉर्डिंगली कि आप उसको कैसे अरेंज करेंगे कि मेरे जो गारमेंट मार्कर प्लानिंग है अच्छे से हो जाए. देन इज डिजाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनिश्ड गारमेंट. आपको फिनिश गारमेंट में कैसे डिजाइन करेक्टरिस्टिक्स चाहिए उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी इन कटिंग. आपको वेरी हाई क्वालिटी चाहिए तो आपको नंबर ऑफ लेस कम करने पड़ेंगे और फैब्रिक में थोड़ा थोड़ा स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा कि कटिंग अच्छे से हो. सो दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट. एंड देन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग. जो प्रोडक्शन प्लानिंग टीम है वो आपसे क्या चाहती है, यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट. सो एफिशिएंसी ऑफ मार्कर की अगर मैं बात करूं, उसको निकालने का फॉर्मूला जो है इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो है एरिया ऑफ द पैटर्न इन मार्कर प्लान. हर एक सब पैटर्न्स का एरिया उस मार्कर प्लान में डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ मार्कर प्लान इनटू 100. सो दिस गिव्स एफिशिएंसी. आप कितने एफिशिएंटली उस मार्कर प्लान को यूज कर रहे हैं. See how closely these markers, these patterns are laid down so that you can see the black area बहुत कम आपको दिख रहा है. black area is the fabric one and you can see on the top देखिए कैसे patterns को arrange किया गया है. and this marker planning gives you minimum wastage of fabric. आप इस marker planning को बोल सकते हैं this is 100% efficient. So there is minimum wastage and the company turnover would increase. सो मार्कर एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाता है? देयर आर सेवरल वेज, उसको भी हम देखेंगे. फर्स्ट इज पीस अ पैटर्न. अगर कोई पैटर्न बहुत बड़ा है, ऑकवर्डली लार्ज है, उसको आप पीसेस में ले सकते हैं. अगर आप सोचें कि उसको डिवाइड कर सकते हैं, देयर इज अ वे आउट कि उसको डिवाइड करके रखा जाता है, तो यू कैन डू दैट. Then is selection of fabric width where a choice is available. अगर आपको choice available है, you can go along the fabric width also. अगर आप the best width depends among other factors as the cost of various widths per square meter. क्योंकि आपको पता है आपका फैब्रिक जो अवेलेबल होता है, जो लूम पे बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ बनता है. हम बोलते हैं इस फैब्रिक, इसका पन्ना इतना है, इसका पन्ना इतना है. दिस इज वी से. सो डिपेंडिंग अपॉन दी सिलेक्शन, आप कौन से पन्ने का फैब्रिक यू आर सिलेक्टिंग उस पर डिपेंड करता है. नाउ कमिंग टू दी मेथड्स ऑफ मार्कर प्लानिंग.
Methods में there are only two methods which are known till date. First is manual and second is computerized. Here in this figure you can see a lady performing manually. She is doing the marker planning manually. तो इसमें क्या है, marker planning with full size pattern in full size marker. The planner works by moving a full size satisfactory plan is obtained. ये पूरे उस फैब्रिक स्प्रेड पे मार्कर को लेकर ट्राई करेगी जब तक उसको सेटिस्फैक्टरी मार्कर प्लान अवेलेबल ना हो जाए, मिल ना जाए. Second is patterns are usually made from the card and it is important that edges do not become torn. पैटर्न जो बनाए जाते हैं वो मोस्टली थिक ब्राउन पेपर के होते हैं ताकि वो उनमें टर्निंग ना हो जाए या फिर वो टर्न आउट ना हो जाए. ठीक है, ये भी ध्यान रखना होता है. Then is this method takes considerable skill and time. ये वही ऑपरेटर कर सकता है who is skilled in this operation. ठीक है, but it is economical for single garment. और ये mostly अगर आपने सिंगल एक ही तरह का गारमेंट बनाना है या चेक फैब्रिक बनाना है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. फिर इसमें क्या होता है, जब आपने एक सेटिस्फैक्टरी मार्कर प्लान बना लिया होता है उसकी कॉपीज निकाली जाती हैं. कॉपीज करने के लिए कार्बन डुप्लीकेटिंग करी जाती है या फिर स्पिरिट डुप्लीकेटिंग करी जाती है जिसमें हिटेरोग्राफ कार्बन सिस्टम का यूज किया जाता है. देन डेजियो फोटोग्राफिक मेथड का यूज करते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू दी कंप्यूटराइज्ड मार्कर प्लानिंग. आपको मैंने पहले इन दी लास्ट स्लाइड आई हैव शोन यू द गाय वाज डूइंग कंप्यूटराइज्ड मार्कर प्लानिंग. कंप्यूटर सिस्टम फॉर पैटर्न डेवलपमेंट, ग्रेडिंग, मार्कर प्लानिंग एंड मार्कर प्लॉटिंग को यूज किया जाता है. It is a part of an integral system which includes digitizing और scanning of full size patterns को digitize कर लिया जाता है, उनको scan करके कंप्यूटर में रख लिया जाता है. Then softwares आते हैं, जैसे पैटर्न के आते हैं Lectra, Optitex, there are different softwares. उन्हीं में मार्कर प्लानिंग की we are having the options. So nowadays companies are into that software. They are using their software for even pattern making and marker planning. They are using that softwares. So these planner gives user a visual display. ये visual display दे देता है कि आपका जो marker planning है वो ऐसा दिखेगा set होने के बाद. So this is very reliable and nowadays it is used very much. So after selecting the most economical marker plan priced in time available, the computer will provide the accurate piece count, calculate marker efficiency percentage. वो आपको सब कुछ calculate करके देगा कि इसकी efficiency कितनी है, total length of pattern peripheries और क्या length है जो pattern की peripheries है वो कितनी length. ये देखिए ये एक software के through और I think they have used Optitex. तो Optitex software के use से marker planning ये लोग करते हैं आजकल इंडस्ट्रीज में. After planning the marker on the computer, the marker planning instructs the computer to plot a marker automatically on the paper. और ये जो marker plan है ये automatically paper पे print होकर आ जाता है. बस आपको उसको fabric पे रख के उस according आपको patterns को lay down करना होता है. Next is spreading of fabric to form a lay. अब आपका मार्कर प्लान हो गया, आपने उस मार्कर प्लान को अल्टीमेटली फैब्रिक पे लेके जाना है तो उसके लिए आपको पहले फैब्रिक को ले डाउन करना है. आपने किस तरह फैब्रिक को ले डाउन करना है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज ऑल थिंग्स आर नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर डूइंग द एक्चुअल कटिंग. द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेडिंग इज टू प्लेस द नंबर ऑफ प्लाईज ऑफ द फैब्रिक दैट प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस हैज डिक्टेटेड. आपने कितनी प्लाईज को ले डाउन करना है वो आपको प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस बता देगा. the length of marker plan, the colors required correctly aligned as to length, width and without tension. आपको ये देखना है कि करेक्टली अलाइंड है, उसकी विड्थ मेंटेन्ड है, उसमें प्रॉपर टेंशन मेंटेन्ड है कि नहीं है. दिस यू हैव टू सी. And understanding of spreading must include following considerations. आपको ये चीजों का ध्यान रखना है. क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी स्प्रेडिंग प्रोसेस की, कौन सा मेथड आप स्प्रेडिंग के लिए यूज करेंगे और फैब्रिक के जो पैकेजेस हैं आपने कटिंग रूम को किस फॉर्म में फैब्रिक पैकेज डिलीवर करना है. ये आपके माइंड में होनी चाहिए 3 कंसिडरेशन. सो दिस इज हाउ स्प्रेडिंग इज डन. ट्रैवलर सिस्टम होता है जो फैब्रिक को एक एंड से दूसरे एंड तक स्क्रॉल करके देन यू टर्न में दोबारा लेके जाता है. सी, this is one way. It has gone in the first direction, then it has returned back
और इस वे में रॉन्ग साइड फैब्रिक का ऊपर आ जाएगा, सो इट विल गो टू एंड फ्रो और उसको स्प्रेड करता जाएगा। देन रिक्वायरमेंट में आप फर्स्ट आ गया शेड, आपने कौन कौन से शेड्स को सॉर्ट आउट करना है। रेड में ही डिफरेंट शेड्स के पैटर्न हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, डार्कर टोन में हो सकता है। देन यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट करेक्ट प्लाई डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो आप प्लाईज को ले डाउन कर रहे हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ अलाइनमेंट, आपने कैसे अलाइनमेंट करनी है, उसकी टेंशन एक्यूरेट है या नहीं है। देन यू हैव टू सी, आप जो फैब्रिक आप जिसको अलाइन कर रहे हो उसमें कोई फैब्रिक फॉल्ट तो नहीं है। इफ देयर इज अ फैब्रिक फॉल्ट यू हैव टू कट दैट पोर्शन आउट, आपको उसको पहले ही अलग कर लेना चाहिए, कर लेना होता है, सो दैट इट वोंट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द गारमेंट। देन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ना डेवलप हो जाए फैब्रिक के लेयर्स में, सो यू हैव टू स्प्रिंकल लिटिल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन दैट सो दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ना डेवलप हो जाए। अवॉइड डिस्टॉर्शन इन द स्प्रेड, कोई डिस्टॉर्शन कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। अवॉइड फ्यूजन, सिंथेटिक प्लाईज में मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है वो फ्यूज हो जाते हैं, सो वी हैव टू टेक केयर कि वो जो प्लाईज आपने फैब्रिक की स्प्रेड आउट करी है वो कहीं फ्यूज आउट ना हो जाए। So these are the methods of spreading. First is spreading by hand. Spreading by hand is time consuming method. Require operator at the each side of the table. दोनों साइड पे ऑपरेटर आपको चाहिए जो एक ट्रैवलर को एक साइड पे लेके जाएगा, देन फ्रॉम द टू एंड फ्रो, तो यू नीड ऑपरेटर। टिपिकली फैब्रिक मस्ट बी स्प्रेड बाय हैंड्स आर, जिन फैब्रिक को हैंड से स्प्रेड किया जाता है वो है चेक्स, क्रॉसवाइज स्ट्राइप्स एंड अदर रेगुलरली रिपीटिंग पैटर्न्स। Then spreading using a traveling machine. It carries a piece of fabric from one end to other, dispensing a ply at a time onto the spread. Traveling machine के help से आप उसको कर सकते हैं। And basic element इसमें होता है frame और carriage, जिसमें wheels लगी होती हैं जो आपकी spreading machine को to and fro move करती है। So these are the different spreading methods. आप wrong side को ऊपर लेके spread कर सकते हैं या फिर सेम फैब्रिक साइड को। दीज आर द डिफरेंट पेयर्ड स्प्रेडिंग टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड नाउअडेज इन इंडस्ट्रीज। आप स्प्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं, या सिंगल प्लाईज को फुल लेंथ ऑफ फैब्रिक को आप स्प्रेड करके उसके ऊपर दूसरा पीस ऑफ फैब्रिक लेंथ, आप सो ऑन यू कैन डू दी स्प्रेडिंग। अब नेक्स्ट लास्ट वन इज, अब इसके बाद आपका फैब्रिक कटिंग रूम में जाएगा, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपका फैब्रिक का पैकेज का नेचर कैसा होना चाहिए, आपने कटिंग रूम को कैसा फैब्रिक पैकेज डिलीवर आउट करना है। सो these fabric packages vary in length, width and makeup. The choice of package to be delivered to cutting room relates to the characteristics of fabric. ये मोस्टली आपके फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वोवन में आपका ओपन विड्थ में फैब्रिक डिलीवर हो जाता है, बट अगर मैं निटेड की बात करूं, निटेड में ऑलवेज इट गोज इन ट्यूबुलर फॉर्म, क्योंकि हमारा जो निटेड फैब्रिक है वो ट्यूबुलर फॉर्म में बनता है सर्कुलर निटिंग मशीन में। तो ये डिपेंड करता है आपका फैब्रिक कैसा है। सो देयर आर डिफरेंट फैब्रिक पैकेजेस, ओपन फैब्रिक रोल्ड, ट्यूबुलर निटेड फैब्रिक रोल्ड, फोल्डेड फैब्रिक कटल्ड, वेलवेट हैंगिंग्स। सो आई वुड शो यू द डायग्राम। ये देखिए, ये डिफरेंट फॉर्म्स है जिस फॉर्म में आपका फैब्रिक कटिंग रूम पहुंचता है। फर्स्ट इज दिस इज ओपन फैब्रिक, जब आप इसको निकालते जाएंगे तो फेस साइड वुड कम अप। दिस इज ट्यूबुलर, बिकॉज आपका जो नीटिंग मशीन से फैब्रिक निकलता है वो हमेशा ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा जो जेंट्स की बनियान होती है उनमें साइड में कोई सीम नहीं होती, वो इसलिए होती है क्योंकि वो ट्यूबुलर फॉर्म में ही बना होता है। यू हैव टू ओनली कट द अपर पोर्शन एंड गिव्स द शेप ऑफ द नेक एंड आर्म। सो दिस इज हाउ। देन इज फोल्डेड फैब्रिक रोल्ड, आपने फैब्रिक को 2 फोल्ड्स में करके उसको रोल कर दिया। दिस इज द होल विड्थ ऑफ फैब्रिक इज दिस मच एंड यू हैव टर्न्ड इट इनटू हाफ, आपने फोल्ड करके उसको भेजा है। देन फोल्डेड फैब्रिक कटल्ड, so this is you have sent that in the form of plies, this is curtled form. So in charo mostly these 4 are followed in the industries to send the fabric to the cutting room. हमारा नेक्स्ट आया, कटिंग रूम में आपका फैब्रिक पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग विद द मेन,
कटिंग रूम से पहले ये सब जानना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर इन कुछ स्टेप्स में प्रॉब्लम रह जाएगी, अल्टीमेटली इट वुड अफेक्ट योर कटिंग. अगर आपका कटिंग में कुछ गड़बड़ होगी, अल्टीमेटली फैब्रिक की जो क्वालिटी है दैट वुड हैव द डिफेक्ट्स. So starting with the cutting of the fabric, the term is used in the sense of cutting room, an area which normally includes the activity of marker planning, spreading, preparation for sewing, as well as be used to refer the actual cutting out of parts of from the lathe. आपने यहाँ पे एक्चुअली अभी तक तो हम इमेजिन ही कर रहे थे कि हमारे गारमेंट की शेप ऐसी होगी, हमने पैटर्न्स बनाए, हमने फैब्रिक का जायजा ले लिया कि कैसे उस फैब्रिक को आपने ले डाउन करना है. नाउ द एक्चुअल कटिंग स्टार्ट्स हियर. आपने यहीं पे कटिंग स्टार्ट करनी है. So objectives of cutting is to separate fabric parts as replica of pattern pieces. जो आपने pattern pieces, जो आपने पहले मेहनत कर ली है, templates बना लिए हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो आपने fabric cutting करना है वो that should be replica of your pattern piece, जो आपने marker planning के time करा है. In achieving this objective, following requirements are fulfilled. क्या क्या होना चाहिए? Precision of cut, cut अच्छे से होना चाहिए, क्लीन एजेस होनी चाहिए, अनफ्यूज्ड फ्यूजिंग नहीं होता है, स्पोर्ट ऑफ द ले एंड कंसिस्टेंट कटिंग. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. नाउ मेथड्स जो यूज होते हैं कटिंग के लिए, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स व्हिच आर फॉलोड. फुली मैनुअल, जो हैंड ऑपरेटेड सीजर से में obviously the person alone is doing the cutting, ठीक है. then is manually operated power knives. इसमें आपकी आ जाती है straight knife, band knife, round knife, die cutters, notchers, drills. and computerized method of fabric cutting. computerized में है computer control, जो computer है उसको command देता है and knife works out. then is cutting by laser beam. laser beam का use किया जाता है. cutting by water jet and cutting by plasma torch. So methods of cutting in short can be registered as hand shears, जिनका यूज किया जाता है. हैंड shears में आप मैनुअली ऑपरेटेड आ गया. स्ट्रेट नाइफ, राउंड नाइफ, बैंड नाइफ, ये बैटरी ऑपरेटेड है, मोटर लगी होती है इनमें. ड्रिल्स, थ्रेड मार्कर्स, and these all are computer controlled. Starting with the very first, that is hand shears. Hand shears are used when cutting only single or double plies. अगर आप single या फिर double plies cut कर रहे हैं तब आप hand shears का use करते हैं. These all are hand shears. They are flexible enough to accommodate any pattern construction and pattern shape. आप कोई सी भी pattern की shape दे सकते हैं, but it is time consuming as it leads to high labor cost. Obviously operator आपको चाहिए, skilled operator चाहिए जो आपके garment को या fabric को cut करेगा, तो obviously labor cost is also high. So hand operated scissors की अगर मैं बात करूं, scissors are used for cutting various thin materials such as paper, cardboard, metal, foil, thin plastic, cloth, rope and wire. एडवांटेजेस क्या है? ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्लोथ को आप कट कर सकते हैं सीजर से, एंड मोस्टली यूज फॉर कटिंग अ सिंगल प्लाई ऑफ फैब्रिक. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है? ह्यूज टाइम. इट रिक्वायर्स अ ह्यूज टाइम एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कट द फैब्रिक ले ऑफ एनी हाइट. अगर आप 5-6 लेयर्स की बात करें तो इट इज इम्पॉसिबल टू कट दैट फैब्रिक ले विद. देन इज स्ट्रेट नाइफ. अगर मैं स्ट्रेट नाइफ, पोर्टेबल, चीपर देन बैंड नाइफ, ये वर्सेटाइल होती है, इसको कहीं भी आप उठा के लेके जा सकते हो और चीपर पड़ती है, एंड मोर एक्यूरेट ऑन कर्व्स देन राउंड नाइफ. इसमें आप कर्व्स इजीली कट कर सकते हो, कहीं भी कर्व्स, जैसे आपने आर्म होल का कर्व देना है, स्लीव कैप का देना है, यू कैन कट दैट कर्व यूजिंग दिस स्ट्रेट नाइफ. एलिमेंट्स इसमें होते हैं बेस प्लेट, यूजुअली ऑन दी रोलर्स लगे होते हैं जो मूवमेंट देते हैं इसकी बेस प्लेट को. An upright or standard carrying a straight vertical blade होती है उसमें, and electric motor होती है जो इस पूरे को ऑपरेट आउट करती है. So straight knife cutting is most useful cutting machine in garment industry. इसको बहुत यूज किया जाता है when you are having a number of plies. आपने फैब्रिक की ले डाउन करी है तो मोस्टली they are using this straight knife cutter.
एडवांटेजेस इसके हैं, दिस इज चीप एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ले ऑफ हाइट कैन बी कट, किसी हाइट तक भी आप इसको कट फैब्रिक के लेस को कट कर सकते हैं। सुटेबल फॉर लार्ज प्रोडक्शन, कैन बी कट फ्रॉम एनी एंगल, किसी भी एंगल से आप फैब्रिक को कट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कई बार इसकी ब्लेड में डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण यू हैव टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस, इसकी ब्लेड्स को बार बार आपने रिपेयर करना है, वियर एंड टीयर को देखते रहना है। तो कई बार डिफ्लेक्शन हो जाता है एंड चांसेस ऑफ एक्सीडेंट हो जाते हैं इसमें, बिकॉज इट इज रनिंग ऑन दी हाई स्पीड। देन इज राउंड नाइफ, राउंड नाइफ, एलिमेंट ऑफ राउंड नाइफ सेम एलिमेंट्स होते हैं, बस इसमें ब्लेड का फर्क है। वहां स्ट्रेट ब्लेड थी, यहाँ पे राउंड ब्लेड है। यू कैन सी दी सर्कुलर डिस्क टाइप ब्लेड, दिस इज द ब्लेड, ठीक है। बस इसमें एक डिसएडवांटेज है कि आप इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइंस कट कर सकते हैं, इसमें राउंड्स मोस्टली कट नहीं कर सकते। एंड दिस टाइप ऑफ knife is also used in many of the institutes also, you can find this also used only for straight line and lower layers, not suitable for cutting curved lines, curved lines आप इससे कट नहीं कर सकते। एडवांटेज है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द बिग पार्ट एंड सेपरेट द ब्लॉक्स ऑफ फैब्रिक फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल हाइट फैब्रिक ले, छोटी फैब्रिक प्लाईज के लिए ये एप्लीकेबल है। डिसएडवांटेज है, कर्व लाइंस के लिए सूटेबल नहीं है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर स्ट्रेट लाइंस एंड, और इसमें बहुत कम प्लाईज का हम यूज कर सकते हैं। हायर प्रोडक्शन के लिए ये सूटेबल नहीं है, और इसमें एक्सीडेंट्स का रिस्क भी हायर है। डिफिकल्टी टू कट स्मॉल कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को भी हम कट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ऑपरेटेड ऑन मोटर, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो यू कांट कट स्मॉल पीसेस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज बैंड नाइफ, most of the industries it comprises of series of 3 or more pulleys लगी होती हैं, जो ब्लेड को आपकी मोशन प्रोवाइड करती हैं, powered by electrical motor with continuously rotating steel blade mounted on them, उसमें स्टील ब्लेड लगी होती है जो मूव करती है। used where higher standard of cutting accuracy, जहाँ पे ज्यादा आपको कटिंग एक्यूरेसी चाहिए वहां पे इसको यूज किया जाता है। इसके एडवांटेजेस है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ कटिंग एक्यूरेसी, कंसिस्टेंट कटिंग आपको मिलती है, पॉसिबल टू कट 90 डिग्री ऑफ एंगल, आप 90 डिग्री ऑफ एंगल पे कुछ भी आसानी से कट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है इसका, वर्कलोड इज हाई एज मशीन इज स्टेशनरी, आप इसको मूव नहीं कर सकते, यू हैव टू ब्रिंग योर फैब्रिक, जो आपको फैब्रिक कट करना है या जो स्प्रेडेड फैब्रिक है उसको वहां पे लाना पड़ेगा, दैट इज नॉट पोर्टेबल। देन इट इज suitable for cutting large amount of garment pieces, और इसमें wastage के chances are high. Then is notches, notches everybody know हम हैं, तो उसका आजकल we have a machine for that to mark the notches. This is specialized notching equipment provided with greater accuracy because the guidelines of the notcher, इसके notches पे notcher पे guidelines लगी होती हैं, तो you get the accurate notches with the depth with the cut edge to give consistent depth, आपको proper accurate depth मिलती है। hot notcher incorporates, इसमें एक heating element होता है, in order that blade may slightly scorch the fabric adjacent to notch in order to prevent, तो hot notcher क्यों होता है कि आप जब कटिंग करें तो थ्रेड्स उससे निकले ना, जो आपने जिस एज को कट किया है, तो कई बार धागे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो हॉट नॉचर क्या करता है, उन धागों को फ्यूज आउट कर देता है ताकि क्लीन लुक मिले। नेक्स्ट इज ड्रिल्स एंड थ्रेड्स, आपने जहाँ पे डार्ट्स बनाने हैं, कहीं पे मार्किंग करनी है, तो पॉकेट्स लगानी है, उन पोजीशंस को मार्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस इज यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ पॉकेट्स, डार्ट्स एंड अदर सिमिलर फीचर्स। ड्रिल माउंटिंग इंक्लूड्स अ मोटर, इसमें भी ये देखिए टॉप पे मोटर लगी है, और ये ड्रिलिंग मशीन की तरह होता है। अ बेस प्लेट विद अ होल टू अलो द ड्रिल, जिससे ड्रिल आपकी पास हो जाती है। If it is important that no marks remain on the fabric, a long thread may be passed through the lay, which is then cut with scissor between the plies, leaving a few centimeter visible on the, तो इसमें
काफी फैब्रिक की प्लाइस रख के हम सेम पोजीशन पे हम डार्ट की पोजीशन को मार्क आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन। जैसे ड्रिल एक होल करने के काम आता है, सिमिलर गारमेंट इंडस्ट्री में भी वी आर हैविंग द थ्रेड मार्कर्स और द ड्रिल जो उस पोजीशन को मार्क आउट करते हैं। सो ड्रिलिंग इज डन फॉर अटैचिंग डार्ट्स एंड पॉकेट्स इन द गारमेंट। एडवांटेज है, इट हैज अ हीटिंग अरेंजमेंट, इट हैज अ सिस्टम ऑफ यान पेनिट्रेटिंग, मतलब जो यान आपके निकल जाते हैं वो इनको खींच के ले जाता है, मतलब वो आपको गंदा लुक नहीं देते। डिसएडवांटेज क्या है, कई कई बार फैब्रिक पे बर्न स्पॉट्स आ जाते हैं, फैब्रिक बिकम्स पेनिट्रेटेड, कई बार फैब्रिक खींचा जाता है एंड नॉट सुटेबल फॉर लूजली वोवन फैब्रिक। जैसे आपका गॉज हो गया या लूजली वोवन फैब्रिक हो गए, जैसे मसलिन हो गया, उसके लिए ये सुटेबल नहीं है, ये डेंस फैब्रिक्स के लिए ही यूज किया जाता है इसको। कमिंग टू कंप्यूटर, मोस्ट प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी आती है एंड इट वर्क्स ऑन हाई स्पीड विच इज दी एडवांटेज एंड एफिशिएंसीज को ये इंक्रीज कर रहा है। मेड अप ऑफ टेबल विद कटिंग सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ नायलॉन ब्रिसल्स उस पे लगे होते हैं नायलॉन के। The carriage supporting the cutting head has two synchronized servo motors. सर्वो मोटर्स लगी होती हैं जो सिंक्रोनाइजेशन में काम करती हैं एंड थर्ड सर्वो मोटर पोजीशंस द कटिंग हेड ऑन द बीम अक्रॉस द विड्थ ऑफ कैरेज। और जो थर्ड सर्वो मोटर है वो उस बीम को कटिंग, जहां पे आपने कटिंग करनी है उस पर फोकस आउट करती है। The cutting heads contain knife, automatic sharpener, further servo motor which rotates the knife to position. जिस पोजीशन पे भी आपने उस नाइफ को लेके जाना है वो सर्वो मोटर उसको घुमा देती है। एडवांटेज है, वेरी एक्टिव होती है, फास्ट कटिंग बाय कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। ऑब्वियसली सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल्ड है तो बहुत जल्दी होगा और बहुत एक्यूरेसी से होगा, ठीक है। सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। स्पीड ऑफ कटिंग कैन बी कंट्रोल्ड, आप कटिंग की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। कटिंग डिफेक्ट्स आर लेस देन, बिकॉज इसमें कटिंग डिफेक्ट्स भी लेस है और इसमें लेस लेबर कॉस्ट है, नो नीड ऑफ मार्कर पेपर। डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज ऑब्वियसली अगर कंप्यूटराइज कंट्रोल है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं तो ऑब्वियसली इट इज हाई कॉस्ट, एक्सपेंसिव होगी और इसकी मेंटेनेंस भी हायर होगी। ये देखिए पैटर्न्स को कट करना कितना इजी है। सो दिस लेडी इज वर्किंग विद द कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्ड कटिंग मशीन। आप कमांड दे देते हैं और वो पैटर्न के पीसेस को कट करके आपको यहाँ से पैटर्न कट होके आपको मिलते जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ कंप्यूटर कंट्रोल्ड कटिंग मशीन वर्क्स। नेक्स्ट इज डाई कटिंग। डाई इज आपको नाम ही बता रहा है, जब आपने स्पेसिफिक शेप का कुछ काटना है उसके लिए आप डाइस बनाते हो, उस डाइस की हेल्प से आप पर्टिकुलर शेप कट करते हो, तो उसी तरह डाई कटिंग भी आजकल है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ रिजिड ब्लेड थ्रू द ले ऑफ फैब्रिक। वो रिजिड ब्लेड होती है, ये देखिए ये डाई है जो फैब्रिक के लेस से पास करते हैं और वो फैब्रिक को उसी इस तरह की डाई होती है, अगर फ्लोरल है तो वो फ्लावर के शेप में पूरे फैब्रिक्स को कट कर देगी। डाई इज अ नाइफ इन द शेप ऑफ पैटर्न पेरिफेरी, पैटर्न का जो सर्कमफ्रेंस है उसकी पेरिफेरी में डाई बनी होती है, इंक्लूडिंग नोचेस, जहां पे भी आपने नोचेस देनी है वो होंगे उसमें। provides a high standard of accuracy of cutting but the cost of dies is high। मतलब obviously एक डाई बनाने को बहुत टाइम कंज्यूम होता है और बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है, इसलिए डाइज कॉस्टली होती हैं। यू कैन सी, ये देखिए कैमल की डाई है तो वो फैब्रिक को कैमल के शेप में कट कर देती है। दिस इज डाई ऑफ एन ईगल। सो ऑब्वियसली जहां आपको क्वालिटी अच्छा वर्क चाहिए होता है देयर यू नीड डाइज, तो उन डाइज का यूज किया जाता है। सो डाई कटिंग मेथड इज जनरली यूज फॉर कटिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ गारमेंट, इट वर्क लाइक अ डिश। एडवांटेज ऑफ डाई कटिंग इज सुटेबल फॉर प्रिसीजन कटिंग ऑफ द स्मॉल पार्ट्स, जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स आपने कट करने हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है, और स्पेशली निटेड फैब्रिक में, क्योंकि आपके लूप्स होते हैं उसमें लूप्स अनरेवल हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको वहां पे यूज किया जाता है। ये फैब्रिक को किसी भी एंगल किसी भी शेप में कट कर सकता है। डिसएडवांटेज है, यू नीड अ ब्लॉक फॉर फैब्रिक ले, इसमें फैब्रिक की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ऑब्वियसली उस टाइप की डाई बनाने में बहुत टाइम और बहुत आपकी मेहनत लगती है, सो दिस इज कॉस्टली वन। नेक्स्ट इज लेजर कटिंग।
लेजर के यूज से भी कटिंग करी जाती है, ठीक है। सो लेजर प्रोड्यूसेस अ बीम ऑफ लाइट, वो एक जगह पे जहाँ पे आपने कट करना होता है वहां पे उस बीम ऑफ लाइट को फोकस कर दिया जाता है, जिससे एक हाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फैब्रिक वहां से कट हो जाता है। इट इज फोकस्ड ऑन द स्मॉल स्पॉट 0.25 mm, देखिए कितना प्रिसाइजली उसको फोकस किया जाता है, जिससे वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी प्रोड्यूस होती है। कटिंग टेक्स प्लेस बाय वेपराइजेशन, वहां कटिंग कैसे होती है, वेपराइजेशन हो जाती है, वहां पे वेपर्स बन जाते हैं उस फैब्रिक के। एंड चारिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ जेट ऑफ इनर्ट गैस, अगर आग ना लगे उसको बचाने के लिए इनर्ट गैस का यूज किया जाता है, जो जलने वाला जो पोर्शन है उसको भी रिमूव कर देता है और स्मोक जो धुआं प्रोड्यूस होता है उसको भी रिमूव कर देता है। इफ सेवरल प्लाईज आर कट द एक्यूरेसी इज नॉट परफेक्ट, पर इसमें हम ज्यादा फैब्रिक की प्लाईज को कट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमेशा वी शेप में कट करता है, लाइट को फोकस करते हैं तो वो टेढ़ा जाता है। देयर इज ऑल्सो रिस्क दैट एजिस में फ्यूज टूगेदर, और इसमें एक रिस्क होता है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत हाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है वहां पे, और डर होता है कि फैब्रिक आपस में चिपक जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज व्यू ऑफ द लेजर कटिंग मशीन। इट हैज हाई स्पीड और सिंगल प्लाई के लिए ये सूटेबल है। डिसएडवांटेज है मल्टी लेयर फैब्रिक के लिए ये सूटेबल नहीं है, और नॉट सूटेबल फॉर सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि फ्यूजिंग की प्रॉब्लम आपके सिंथेटिक फाइबर में होती है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है हमारे होते हैं, मैंने आपको बर्निंग टेस्ट में भी बताया था। जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं वो या तो कॉटन अगर मैं बात करूँ वो कंटिन्यूसली बर्न होता है, पर वूल अगर वूल की बात करूँ वो सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग होते हैं, ठीक है। पर सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, वो मेल्ट होके श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, तो अगर मेल्ट होगी कोई चीज तो वो आपस में चिपकेगी, ये प्रॉब्लम मोस्टली उसमें होती है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बर्निंग इज देयर। नेक्स्ट लास्ट वन इज का यूज कर रहे हो कटिंग के लिए। This is originally developed to satisfy a demand for high quality cutting on stainless steel. स्टार्टिंग में इसका यूज स्टेनलेस स्टील और अल्मीनियम काटने के लिए हुआ था, इसका इन्वेंशन So coming back, I was discussing the plasma cutting. प्लाज्मा का जो वेरी फर्स्ट यूज था वो अल्मीनियम या फिर स्टील को कट करने के लिए हुआ था, बट धीरे धीरे इट हैज एंटर्ड द टेक्सटाइल सेक्टर ऑल्सो। कटिंग इज अचीव्ड बाय द मींस ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ जेट, जिसमें आर्गन जो I think my screen is visible to everyone. So coming again, है कटिंग करी जाती है। नेक्स्ट इज वाटर जेट। आजकल वाटर का भी बहुत यूज किया जा रहा है, जब हम वाटर को प्रेशराइज्ड फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट पे पास आउट करते हैं तो वो कट कर देता है। इवन वाटर का जेट का यूज फैब्रिक की वीविंग के लिए भी यूज किया जा रहा है, बिकॉज इट पोजेसेस अ वेरी हाई एनर्जी, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। सो वाटर जेट का यूज आजकल फैब्रिक कटिंग में भी किया जा रहा है। A very high velocity and a small diameter, बहुत छोटा diameter of water stream, pressurized form में अगर हम water डालेंगे तो वो बहुत जोर से लगता है। We have even practically analyzed also, तो nozzle के through उसको spray किया जाता है। The high pressure jets act as a solid tool, वो solid tool की तरह act करते हैं when it encounters the material to be cut, tearing the fibers on impact। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये fibers या fabric पे
इसका जो लोड है, इसकी जो पावर है, तो उससे फैब्रिक जो है आपका कट हो जाता है। हियर द जेट ऑफ वाटर इज नॉर्मली कॉट एंड ड्रेन्ड अवे, उसको फिर ड्रेन कर दिया जाता है। इसके एडवांटेज है वेरी फास्ट कटिंग ऑपरेशन, डू नॉट रिक्वायर शार्प ब्लेड, ब्लेड की जरूरत नहीं होती। बट डिसएडवांटेज इज कैपिटल कॉस्ट इज हाई, एंड वाटर जो आपने यूज किया है, यूज करना है, उसको फिल्टर करना पड़ता है और डी आयनाइज करना पड़ता है, क्योंकि देर आर चांस अगर उसमें आयनाइजेशन हो या कोई केमिकल्स हो तो वो अल्टीमेटली आपके फैब्रिक को भी इफेक्ट कर सकती हैं। सो यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर, वाटर की हार्डनेस कितनी है, उसमें आयनाइजेशन तो नहीं है, सो यू हैव टू फिल्टर आउट दैट। लास्ट वन इज अल्ट्रासोनिक कटिंग, यूज फॉर अल्ट्रासोनिकली ड्रिवन नाइफ ब्लेड, ठीक है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स पे डिपेंड कर देती है। डिस्पोजेबल नाइफ ब्लेड सेव्स शार्पनिंग टाइम, और इस जो ब्लेड है इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं 10 to 14 डेज के बाद, तो इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ शार्पनिंग, यू हैव टू चेंज द ब्लेड। अब used can be up to 10 plies can be cut and low vacuum only is needed, इसमें सिर्फ जो जरूरत है वो वैक्यूम की जरूरत है, एंड यू कैन कट अप टू 10 plies over here. So these all were the cutting tools, and these are the bibliography from where I have taken the material. So I hope everybody has understood how cutting and how everything is very important, starting from the marker planning, how you plan out your marker, आपकी मार्कर की एफिशिएंसी होनी चाहिए, कपड़े की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। देन आपने उसको स्प्रेड कैसे करना है, स्प्रेड करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, या टू एंड फ्रो, या वन प्लाई अप ऑन द अदर, फेस को करना है, बैक करना है, यू हैव टू टेक केयर। एंड लास्ट वन इज आपका कटिंग रूम में वो पैकेज कैसे पहुंचेगा, किस फॉर्म में आपने भेजना है, ओपन फैब्रिक विड्थ में भेजना है या कटल्ड फॉर्म में भेजना है। सो डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल गारमेंट एंड, सो ऑल दिस प्रोसेस गो हैंड इन हैंड। अगर किसी भी प्रोसेस में कहीं भी गड़बड़ हो जाती है, अल्टीमेटली इट वुड अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर एंड प्रोडक्ट। सो you have to take utmost care of each and everything, and you have to precisely follow each and every step to get the quality product. I hope everybody has understood, आप सबको समझ आया होगा, and I hope the lecture is informative. If any queries, you can ask me out. Still, if you people have any